मिलो आरव से। आरव एक शर्मीला और चुपचाप रहने वाला स्टूडेंट है जो अक्सर अपने क्लासमेट्स के आगे खुद को कम समझता है। वह हमेशा खुद को दूसरों से कमतर महसूस करता है और इस वजह से वह अपने विचारों को व्यक्त करने से कतराता है। वो क्लास में कम ही बोलता है, अपनी एबिलिटीज पर डाउट करता है और डरता है कि लोग क्या सोचेंगे। उसकी यह हेजिटेशन उसे कई अवसरों से वंचित कर देती है। एक दिन स्कूल में स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन का अनाउंसमेंट होता है। यह एक बड़ा अवसर था, लेकिन आरव के लिए यह एक और चुनौती थी। आरव की टीचर मिस शर्मा उसे पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज करती है। वह जानती थी कि आरव में कुछ खास है जिसे बाहर लाने की ज़रूरत है। पहले तो आरव साफ मना कर देता है। उसे लगता है कि वो इतना अच्छा नहीं है। उसे डर था कि वह सबके सामने एम्बैरस हो जाएगा। लेकिन मिस शर्मा हार नहीं मानती। वह जानती थी कि आरव में पोटेंशियल है और उसे बस थोड़ा सा प्रोत्साहन चाहिए। उन्हें आरव में पोटेंशियल दिखता है और वो उसे रिया के साथ पेयर करती है, जो क्लास में उसकी सपोर्टिव फ्रेंड है। रिया हमेशा आरव को समझती थी और उसकी मदद करने के लिए तैयार रहती थी। रिया और मिस शर्मा स्कूल के बाद हर रोज़ आरव की हेल्प करने लगती हैं। वे उसे कॉन्फिडेंस और स्किल्स सिखाने के लिए डेडिकेटेड थे। वो उसे छोटी लेकिन पावरफुल टेक्निक्स सिखाती। ये टेक्निक्स उसे स्टेज पर कॉन्फिडेंटली बोलने में मदद करती है। आरव शीशे में देखकर बोलने लगता है, आई कैन डू इट। ये एफर्मेशन उसे हर दिन और भी मजबूत बनाता है। वो लोग टास्क को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ देते हैं, जिससे वो इतना ओवरवेलमिंग नहीं लगता। यह अप्रोच आरव को हर स्टेप पर फोकस करने में मदद करता है। आरव विजुअलाइज करना भी सीखता है। वो खुद को स्टेज पर कॉन्फिडेंटली स्टोरी सुनाते हुए इमेजिन करता है। यह विजुअलाइजेशन टेक्निक उसे मेंटली प्रिपेयर करती है। फिर बड़ा दिन आता है। यह दिन आरव के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। जैसे ही आरव स्टेज पर चढ़ता है, उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, उसके हाथ कांपने लगते हैं। यह उसके लिए एक बड़ा मोमेंट था। वो गहरी सांस लेता है और अपनी प्रिपरेशन याद करता है। यह डीप ब्रेथ उसे काम और फोकस्ड रहने में मदद करता है। धीरे धीरे वो बोलना शुरू करता है। उसकी शुरुआत थोड़ी धीमी होती है, लेकिन वह अपने शब्दों को ढूंढ लेता है। शुरू में उसकी आवाज़ थोड़ी शेकी होती है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। उसकी आवाज़ में स्थिरता और आत्मविश्वास आ जाता है। ऑडियंस ध्यान से सुनती है और आरव की कहानी पैशन और कन्विक्शन के साथ अनफोल्ड होती है। उसकी कहानी में एक जादू था जो सबको बांध लेता है। जब वो खत्म करता है तो पूरा कमरा तालियों से गूंज उठता है। यह अपलॉज उसके लिए एक वैलिडेशन था। हो सकता है आरव ने फर्स्ट प्राइज न जीता हो, लेकिन उसे जो प्रेज और सपोर्ट मिलता है वो उसके लिए बहुत मायने रखता है। यह उसके लिए एक बड़ी जीत थी। इस एक्सपीरियंस से आरव एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखता है। खुद पर बिलीव करना सक्सेस का पहला स्टेप। ये लेसन उसे जीवन भर याद रहेगा। उसका ये न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस उसे और भी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेरित करता है। वह अब नए चैलेंजेस को कॉन्फिडेंटली फेस करता है। जल्द ही आरव सिर्फ एक स्टूडेंट ही नहीं, बल्कि अपने क्लासमेट्स के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाता है। उसकी जर्नी दूसरों को भी प्रेरित करती है। तो याद रखना, कभी कभी बस एक ब्रेव स्टेप ही काफ़ी होता है अपने अंदर की पावर को डिस्कवर करने के लिए। ये स्टेप तुम्हें तुम्हारी असली पोटेंशियल तक पहुंचा सकता है। खुद पर बिलीव करो और तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो। ये विश्वास तुम्हें हर मुश्किल को पार करने की ताकत देगा। जेक्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।